बेटा लेट प्रोसीड। हम आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, फर्स्ट लेक्चर है, ध्यान देना। स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से ही हम। बेसिकली आपको मटेरियल मैंने दे दिया हुआ है, तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने आपको मटेरियल दिया है, वो यूनिवर्सिटी में जो बुक्स होती है उसका होता है। आपको जो मैंने मटेरियल दिया है वो यूनिवर्सिटी में जो बुक्स होती है उसका होता है। मैं आप लोगों को अपने अभी मैंने लेटेस्ट में जो तैयार किया है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको समझने में इजी रहे। क्लियर? फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन यूनिट 1 के पर स्टार्ट करते हैं। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज किसको बोलते हैं? लैंग्वेज मीन्स अपनी भाषा में भाषा। क्लियर? देखो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इमेजिन अ डे इन योर लाइफ विदाउट लैंग्वेज। हमने सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी अपने कुछ बात कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे, तो अपनी कोई भाषा है कि भाई मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, आपको गुजराती में बताऊँ छू। तो दिस थॉट लीड टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन लाइक कैन वी कम्युनिकेट विदाउट लैंग्वेज? फर्दर, कैन वी थिंक विदाउट लैंग्वेज? क्या हम लैंग्वेज के बिना कुछ सोच सकते हैं? तो सिंपल लैंग्वेज है कि भाई सिंपल वर्ड में बात करें कि लैंग्वेज के बिना हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम दोनों को या मुझे और आप लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई भाषा का होना ज़रूरी है। तो देखो देखते हैं, इंट्रोडक्शन है, काम का नहीं है, अपन देखते हैं। A philosophical soul might think, yes, life would be so much refreshing without word and language, because one action can paint a clear picture of person character than what 1,000 word may say. But it is true that life without language is cognitive reality. इसका मतलब क्या? इंसान की लाइफ लैंग्वेज के बिना अधूरी है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ऑन रेशनल ग्राउंड यानी सामान्य तौर पे वन में आर्ग्यू डेट लाइफ विदाउट लैंग्वेज इज पॉसिबल, गिविंग द रीजन दैट एनिमल डू नॉट स्पीक। तो कॉमन है, कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता कि लैंग्वेज के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जानवर, उनकी लैंग्वेज हमको पता नहीं चलती। वो जानवर लोग हैं, उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, फिर भी वो लोग रह रहे हैं ना। तो वही बता, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंट। एंट मीन्स जीवड़े, कीड़े मकोड़े। लोअर केस वन ऑफ द टाइनेस्ट एनिमल यूज फेरोमोन्स, ये सब याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, क्या यूज करते हैं? साउंड यूज करते हैं अपने आप को बताने के लिए कि मैं खुश हूँ, कि मैं तकलीफ में हूँ, कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। एंड लोअर केस ऑफ टाइनेस्ट एनिमल यूज फिरोमिनस एंड साउंड टू इंडिकेट सोशल स्टेटस एंड डिट्रेस। इसी तरह जो बीज होते हैं, बीज मीन्स मधुमक्खी होती है, बीज डांस टू कन्वे वे टू फाइंड हनी। बराबर है ना? बीज जो नाचती है तो काहे के लिए नाचती है? ताकि उसको पता चले कि कहाँ पे मध पूड़ा। हनी का मतलब मध पूड़ा है। एंड चिंपांजीज आर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग यूजिंग द डिस्टिंक्टिंग लैंग्वेज। आप सबने देखे हो गए गार्डन्स में चिंपांजीज को। तो चिंपांजीज की भी अलग अलग एक्टिंग होती है, अलग अलग इमेजिन होती है, जिससे वो अपना आपको कम्युनिकेट करते हैं। Both animal and human communicate using their distinctive language, but the use of complex symbol and vocal system is unique to human. मगर इंसान के बात करने का, इंसान के इशारे करने का, इंसान के कम्युनिकेट करने में वजह बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? समझ में आया? ये तो इंट्रोडक्शन था, है ना? सिंपल है कि क्या लैंग्वेज के बिना लाइफ पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं बोल सकते कि लैंग्वेज के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। यस, लैंग्वेज के बिना भी लाइफ पॉसिबल तो है ही, लैंग्वेज के बिना भी लाइफ तो पॉसिबल तो है ही। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? कि लाइफ लैंग्वेज के बिना भी पॉसिबल तो है। अब देखते ह्यूमन लैंग्वेज क्या है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो वही है ना। तो ह्यूमन एक्वायर इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत, देयर फर्स्ट लैंग्वेज और नेटिव टंग। नेटिव टंग का मतलब अपने नहीं बोलते अपनी मातृभाषा क्या है। द लैंग्वेज यूज बाय दोस विथ होम और बाय होम
दे आर ब्रॉट अप फ्रॉम इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब बचपना, यानी इंसान सबसे पहले लैंग्वेज को जिनके पास वो रहता है, जिनके साथ वो बड़ा होता है, जिसके साथ वो अपनी लाइफ एंजॉय करता है, जिसके साथ वो अपना बचपन बिताता है, उससे लैंग्वेज सीखता है। क्लियर? सेकंड और थर्ड लैंग्वेज आर लर्न टू डिफरेंट डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस अंडर वेरियस कंडीशन। नहीं, इंसान जैसे बड़ा होते जाता है, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज का मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी लैंग्वेज ने तीसरी लैंग्वेज, यानी समझना कि जैसे अमुक चीजें ऐसी होती है जो हम दोस्तों से सीखते हैं, अमुक चीज ऐसी होती है जो हम स्कूल में सीखते हैं, अमुक चीज ऐसी है जो हमारे रिलेटिव से सीखते हैं। क्लियर? दिस फिनोमिनन of comprehending and communicating into or more language is term as bilingualism। याद रखना, अंडरलाइन कर देना। बिलिंगुअलिज्म का मतलब सेकंड लैंग्वेज। एंड मल्टीग्युअलिज्म, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में आ सकता है कि थर्ड लैंग्वेज यानी जब दो से ज्यादा हो तो उसको मल्टीग्युअलिज्म बोला जाता है। ने जब दूसरी भी लैंग्वेज हो यानी दो चीजों से हो, कि भाई फैमिली से सिखाना, दोस्तों से सिखा, तो इसको बोलते हैं बिलिंगुअलिज्म। क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? कि ह्यूमन सबसे पहले जो कुछ सीखता है वो अपने उन लोगों से सीखता है जिनके साथ ये बड़ा हुआ है, जिनके साथ वो घूम रहा है, जिसके सामने उसको सीखने मिल रहा है, जैसे अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने कॉमन अपने घर के लोग हैं, उनसे सीखता है। क्लियर? ने उसके बाद आता है, जैसे ही वो इंसान बड़ा होता है, जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, तो उसको बोलते हैं बिलिंगुअलिज्म। अगर दो से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं मल्टीग्युअलिज्म। अब देखो अपनी बात आती है इंडिया की। इंडिया इज ए मल्टीग्युअल सोसाइटी। क्यों मल्टीग्युअल सोसाइटी? क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदी भी बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, अरबी भी बोली जाती है। बट इंग्लिश हैज बिकम वन ऑफ द सिग्निफिकेंट लैंग्वेज। मगर इंडिया के अंदर भले कितनी भी भाषा बोली क्यों ना जाती हो, बट इंग्लिश सिग्निफिकेंट लैंग्वेज है। बिकॉज अभी भी एमसीक्यू में आ सकता है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। ऐसा मत समझना कि मातृभाषा इंग्लिश है। इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखो बहुत सब एमसीक्यू आ गए। बिलिंगुअलिज्म क्या है, इंडिया के अंदर कौन सी सोसाइटी है, बराबर। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो इंडिया की ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज इंग्लिश है। क्लियर? क्लियर? समझ में आया कि ह्यूमन लैंग्वेज क्या है? अब स्टार्ट करते हम लैंग्वेज। ये पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज किसको बोलते हैं, लैंग्वेज कहां से आई, लैंग्वेज की मतलब क्या होता है, वो सब हम यहां देखेंगे। व्हाट इज लैंग्वेज? तो लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंग, मीन्स टंग। बराबर, एमसीक्यू में आ सकता है लैंग्वेज कौन सा शब्द है, कहां से आया है। तो लैंग्वेज शब्द लैटिन में लिंग बोला जाता है। लिंग का मतलब होता है टंग, जबान। कैन बी डिफाइंड सिस्टम ऑफ स्पोकन और रिटन सिंबल used by a member of social group to express themselves। यानी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि शब्दों से या लिखित सिंबल से तुम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, दर्शाते हो। चाहे तुम कम्युनिकेट करते हो, चाहे तुम अपनी आइडेंटिटी बताते हो, चाहे तुम अपनी फीलिंग बताते हो, चाहे तुम अपने इमोशन शेयर करते हो। क्लियर? पतंजलि भी अलग अलग ऑथरों ने डेफिनेशन दी है। तो पतंजलि डिफाइंड लैंग्वेज एज ह्यूमन एक्सप्रेशन विच इज अटर्ड आउट बाय स्पीच ऑर्गन। स्पीच ऑर्गन का मतलब जबान से। यानी पतंजलि ने क्या डेफिनेशन दी है कि भाई लैंग्वेज का मतलब इंसान अपनी जबान से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। इंसान अपनी जबान से, ऑर्गेन का मतलब यहाँ पे टंग होता है, अपने मुंह से अपनी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है। क्लियर?
अब देखो, लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टैंड इन टू कॉन्सेप्ट. नंबर वन, लैंग्वेज इज ए लिविंग फिनोमिनन एंड लैंग्वेज इज ए सोशल फिनोमिनन. ये सब एमसीक्यू में आ जाता है. जैसे लिविंग फिनोमिनन का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं. लैंग्वेज अंडरगोस साइलेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्पेलिंग. चेंज इन स्पेलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई समय समय के मुताबिक इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग के अंदर चेंजेस आता रहा. प्रोनाउंसिएशन, बोलने के तरीके में. कॉनेटेशन एंड डिनोनेशन, यानी कैसे उसको दर्शाना है, कैसे उसको बोलना है. और उसके साथ साथ स्पेलिंग के साथ साथ उसके मीनिंग्स भी बदलाते रहे. देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है. लैंग्वेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे समय बीतता रहा, इन्फ्लुएंस एंड ऑन बीइंग अप्रोप्रिएटेड बाय मेनी डायनामिक फैक्टर. डायनामिक का मतलब चेंजिंग फैक्टर. जैसे एग्जांपल, मैथ बिकम मैक्स. अपने जो मैक बोलते हैं ना, MEKES, मैक यानी बनाना, वो उसका पहले क्या बोला जाता था, मैक. MEKETH क्या बोला जाता था पहले, मैक. ये सब एमसीक्यू में आ सकता है. लिविंग फिनोमिन, यानी जैसे समय बदला रहा है, इससे उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका बोलने का लहजा, उसका स्पेलिंग बदला रहा है. पहले मैक लिखा जाता था, MEKETH, अब क्या बोलते अपने मैक्स. एनॉन बिकम सून, अपने नहीं बोलते जल्दी आएगा, सून सून. मीट यू सून, मीट यू सून, जल्दी मिलेंगे. बराबर. तो सून पहले क्या था, एनॉन. देखो अक्का स्पेलिंग बदला गया, अक्का नामत बता गया. सो इट इज जस्टिफाइड दैट लैंग्वेज इज अ लिविंग फिनोमिनन. तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि लैंग्वेज एक लिविंग फिनोमिनन. लिविंग फिनोमिनन का मतलब क्या, जैसे इंसान छोटा होता है, बड़ा होता है, तो उसका कैरेक्टर बदलाता है, उसका व्यवहार बदलाता है, उसका तरीका बदलाता है. इसी तरह जो लैंग्वेज है वो भी समय के मुताबिक चेंज होती रहती है. दूसरा आता है, लैंग्वेज एज अ सोशल फिनोमिनन. सामाजिक मुद्दा है. कैसे, तो नो डाउट लैंग्वेज इज द फिनोमिनन ऑफ इंडिविजुअल, बट इट इज ऑल्सो कंसर्न विथ एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. यानी शब्दों से अपने सामने वाले के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं. सर कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो कॉमन सी बात है. अगर तुम कोई लड़के से बात करते हो तो आपका लहजा, टोन अलग होगा. आप कोई अपनी लड़की से बात करते हो तो लहजा अलग होगा. आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो तो लहजा अलग होगा. आप कोई अपने दुश्मन से बात कर रहे हो तो आपका बात करने का तरीका पूरा डिफरेंट होगा. तो वही बोला है, लैंग्वेज इज ए सोशल फिनोमिनन. लैंग्वेज बीइंग सोशल इन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक इज इंसेपरेबल फ्रॉम पीपल. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लैंग्वेज इज ए इंडिकेटर ऑफ जोग्राफिकल टेरिटरी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि हम लोग गुजरात के, हमको गुजराती अच्छा आता है. हम अगर बॉम्बे में गए तो वहाँ पे कोई दुकान पे हम गुजराती में ही बात करेंगे, मराठी में तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि मराठी हमको आती नहीं है. मराठी हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है. तो पता चला कि समाज से आने, तुम बॉम्बे में जाके भाई कई थी आविया खावानू મળશે, तुम ऐसा बोलोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा द पर्सन इज गुजराती. क्लियर. कल्चर, कल्चर भी अपने देखे ना कि बॉम्बे वालों का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर यानी कॉमन है कि जिस लोकेशन में, जिस व्यवसाय में, जिस प्रकार की जिंदगी, जिस जगह पे आप जीते हो, वहाँ की सोसाइटी का अफेक्ट भी आपकी लैंग्वेज पे, आपकी जबान पे, आपकी टोन पे होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई मैं आप लोगों को आप, तुम से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या बता रहा है, रिस्पेक्ट बता रहा है कि हाँ भाई ये इंसान रिस्पेक्ट से बात कर रहा है. बराबर. मैं तुमको गुस्से से बोला, वे चल खड़ी हो जा, चल निकाल, चल फोट, इसका मतलब भाई ये इंसान सामने वाले के साथ सोशल नहीं है, गुस्से में है, सही तरीके से बात नहीं कर रहा है. तो ये तुम्हारी हुई डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. समझ में आया, समझ में आया, क्लियर. इसको अपने कंटिन्यू आगे नेक्स्ट लेक्चर में सही तरीके से करेंगे. क्लियर. थैंक यू.